हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? सो हाउ वाज यस्टरडेज लेक्चर? कल हमने बच्चों बाटी ये डिस्कस किया मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग। स्ट्रेस स्ट्रिंग को जब हम वाइब्रेट कराते हैं तो उसमें जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती हैं, ये जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट हुई, यहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना, एंटाई नोड बोला, ये नोड बना, ये नोड बना, राइट? एक लूप बनी। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग कल पढ़े हैं। क्या कंक्लूड किया है हमने कि स्ट्रिंग के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? V/2L। V/2L स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/2L। L is the length of the string, V is the speed of the wave propagating in the string, which is given by root T by mu, right? ओके बच्चा पार्टी। तो सेकेंड हार्मोनिक, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड हार्मोनिक क्या देखा आपने? सेकेंड हार्मोनिक देखा कि दो लूप्स बनती हैं, तीन नोड्स बनते हैं, दो एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है? और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है इस मोड की, वो ट्वाइस है देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों? इसका नाम रखा गया सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन विच इज थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। हमने देखा कि स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? F, 2F, 3F, 4F, 5F एंड सो ऑन। देन कुछ लॉज बनाए गए, लॉज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग। ये लॉज मेनली जो यूज होते हैं, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया गया। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट लैब में बच्चे करते हैं +1 की क्लास में। जब आप लोग लैब्स में जाओगे तो आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। स्ट्रेस स्ट्रिंग, उसके साथ एक लोड लटका होता है, लोड के साथ हम वो वेट्स जो हैंग करवाते हैं वो नोट करते हैं, फिर हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं विद द ट्यूनिंग फोक। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें जो ये लॉज फॉलो होते हैं, लॉज ऑफ स्ट्रिंग्स, वो ये हैं, 6 लॉज हैं, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया टॉपिक, पक्की बात। कुछ बातें कंक्लूड करता हूं स्ट्रिंग्स के साथ रिलेटेड। स्ट्रिंग के साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्ट्रिंग्स। नंबर 1, if string is plucked important word, string is plucked at length L/2P, L/2P, plucked at length L/2P, then it
vibrates, then it vibrates in P segments. segments का मतलब loops. Then it vibrates in P segments. P मतलब क्या? Number of loops. And for pth harmonic, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है P/2L √T/m. ये फॉर्मूला. If string is plucked at length L/2P, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए. Then it vibrates in P segments or P loops, and for pth harmonic the frequency is P/2L √T/m. √T/m. Number 2. In strings, all odd and even harmonics are present. सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. F2, F3, F4, F5, F and so on. ठीक है. नंबर C. हम आगे कर लेते हैं. नंबर C. जनरल फॉर्मूला for wavelength. ये lambda इक्वल टू 2L/n, where कैपिटल N क्या है? where कैपिटल N है नंबर ऑफ modes of vibration. That is n equal to 1, 2, 3 and so on. अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा n1 पुट करोगे लैम्डा आएगा 2L. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन n2 पुट करोगे लैम्डा आएगा 2L/2. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन लैम्डा आएगा 2L/3. फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन लैम्डा आएगा 2L/4 एंड सो ऑन. चेक कर लो, बेशक चेक कर रहे हैं एक बार. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी? 2L. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में मेरे बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी? 2L/2 विच इज लैम्डा की वैल्यू आई थी 2L/2 विच इज L. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में लैम्डा की वैल्यू आई थी 2L/3. तो जर्नल मैंने क्या बनाया? लैम्डा इक्वल टू 2L/n. कैपिटल N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोड्स.
नंबर डी, जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू एन इंटू वी बाई 2L। एन वही है क्या, नंबर ऑफ मोड्स। पहला मोड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, एंड 2 सेकेंड हार्मोनिक, एंड 3 थर्ड हार्मोनिक, एंड 4 फोर्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन। Position of nodes x इक्वल्स टू 0। 0 पे नोड बनता है पहले, और किस पे बनता है, L बाई एन पे, 2L बाई एन पे, 3L बाई एन पे, 4L बाई एन पे, एंड सो ऑन L पे। फील लो, पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, एन दी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कहां कहां नोड बनेगा, 0 पे और L पे, 0 पे और ये 0 ये L। दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन, एन दी वैल्यू 2, 0 पे, L बाई 2 पे, और 2L बाई 2 पे, यानी कि L पे। 0 पे देखो, 0 पे, L बाई 2 पे, और क्या, 2L बाई 2 पे। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 0 पे, L बाई 3 पे, 2L बाई 3 पे, और क्या, 3L बाई 3 पे, यानी कि L पे। ऐसे बनता है। अब आपको जनरल फॉर्मूला पता चल गया, किसके लिए है, किसके लिए, नोड्स के पोजीशंस के लिए। पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स, वो कहां कहां पर बने, कहां कहां पर बने, L बाई 2N पे, 3L बाई 2N पे, 5L बाई 2N पे, एंड सो ऑन। चेक करें, आप यहां पर जनरली ये भी लिख सकते हो, 2N माइनस 1 L बाई 2N पे। यहां बने, जब पहला मोड आएगा यहां पुट करेंगे n की वैल्यू 1 L बाई 2, दूसरा मोड n की वैल्यू 2 L बाई 2 इंटू 2 3L बाई 2 इंटू 2, वहां बनेंगे क्या, एंटीनोड्स, आप कह सकते हैं। पता चल गया, ये किसके बारे में जनरल पॉइंट्स दिए मैंने आपको, फैक्ट्स अबाउट क्या, स्ट्रिंग्स, फैक्ट्स अबाउट स्ट्रिंग्स। फैक्ट्स अबाउट स्ट्रिंग्स पता चल गया। जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी,
एंड सो ऑन। स्ट्रिंग्स के साथ रिलेटेड आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे। वो क्वेश्चंस इन लॉज पे बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चंस इन फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। अब आगे आती हैं स्टैंडिंग वेव्स इन केस ऑफ ऑर्गन पाइप्स। ये है ऑर्गन पाइप्स, स्टैंडिंग वेव्स इन केस ऑफ ऑर्गन पाइप्स। फील लें पहले, ये क्या है, ये क्या है, कंप्रेशन रेरिफेक्शन। आप देख रहे हो कि ये पाइप है, ये एक एंड से क्लोज्ड है, ठीक है, और ये ऐसे जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक क्लोज्ड पाइप है, एक ओपन पाइप है, मतलब ये इधर से ये ओपन है, ये आपने सिग्नल छोड़ा, ये यहां से वापस आएगा, यहां से सिग्नल छोड़ा, यहां से वापस आएगा। फील लीजिए, ये देखिए, पहले इसकी फील लीजिए। ये इस पाइप को बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसकी फील लीजिए, ये है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। इसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे, एयर के मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली ये टॉपिक आता है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम। प्रेशर वेव्स क्रिएट हो रही हैं और साउंड ऑब्जर्व होती है। ये देखिए, नोड्स एंटाई नोड्स बन रहे हैं। ये पाइप एक एंड से क्लोज्ड है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये कौन सी पाइप है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप के अंदर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। दिस इज अवर टुडेज लेक्चर। अब पहले, सबसे पहले मैं आपको फील देता हूं कि ऑर्गन पाइप क्या है। सबसे पहले इसका नाम ऑर्गन पाइप क्यों रखा गया कि ये किसी ऑर्गन से बनी। पहले इनिशियली जब इन्वेंट हुई, बोन्स से बनी, बोन्स को ब्लो किया गया। ऑर्गन, ऑर्गन पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज होती हैं। इट इज नॉट ए फ्लूट। कई बच्चे कहते हैं ऑर्गन पाइप क्या फ्लूट है? नहीं, एक जस्ट आयरन बार होती है, स्टील बार होती है, उसमें हम एयर ब्लो करते हैं, ऐसे एयर ब्लो करते हैं, ठीक है। तो आवाज जो है, अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण साउंड क्रिएट होती है। उसकी डिपेंडेंस होती है कि वो साउंड कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज एमिट करेगी, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसका रूट कॉज ये है
कि इंसिडेंट वेव गई, पल्स छोड़ी, फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हुई या फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हुई, तो बीच में पाइप के बनती हैं स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स. दिस इज द रूट कॉज ऑफ दैट. ऑर्गन पाइप, it is just a metallic pipe. जरूरी नहीं, वुडन भी हो सकती है. such that standing waves are formed in the pipe. The pipes are of two types. Open organ pipe closed organ pipe. ओपन पाइप दोनों एंड से ओपन होती है और क्लोज्ड पाइप एक एंड से क्या होती है, क्लोज्ड. एक एंड से ओपन, एक एंड से क्लोज, एक एंड से ओपन, एक एंड से क्लोज्ड. तो मेन इनमें क्या चीज लगती है, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. कई बार ये भी कह देते हैं प्रेशर वेव्स बनती है. कौन सी वेव्स बनती है इसमें, प्रेशर वेव्स. एक दूसरे के ऊपर मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं तो वो प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं यहां पर. ओके, पता चला. प्रेशर वेव्स, प्रेशर वेव्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ रिलेटेड है प्रेशर. तो हम उसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं. हमें अभी इस स्टेज पे इसका नीड नहीं है. हमने पढ़ना क्या है, हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पाइप्स पढ़ने हैं. ये कौन सी पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप. कौन सी, ओपन ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप को ट्रीट करेंगे एज रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड. और उसको कैसे डील करेंगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड. ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. अब करें आगे, हेडिंग डालते हैं हम क्या, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन modes of vibration in open organ pipe. सबसे पहले आती बात फंडामेंटल मोड.
और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन फंडामेंटल मोड और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ये जो बना यहां पर ओपन एंड पे, यहां पर ओपन एंड पे एंटी नोड्स बनेगा और ये क्या बनेगा, नोड। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 एंटी नोड्स आर फॉर्म्ड at open end. One node is formed in the pipe. मान लीजिए लेंथ ऑफ द पाइप है, पाइप लेंथ है L, ठीक है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाय लैम्डा, एंटीनोड गैप हो गया, लैम्डा बाय 2 इक्वल टू क्या, लैम्डा बाय 2 इक्वल टू क्या, तो लैम्डा इक्वल टू 2L। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आई, V बाय 2L। यहां पर V क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। इसमें कोई लूप नहीं बनी, लूप्स नहीं, लूप्स किस में बनती हैं, स्ट्रिंग्स में बनती हैं, इसमें कोई लूप्स नहीं, ये ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ऐसे, राइट। कर लिया नोट, फर्स्ट हार्मोनिक क्लियर हो गया इसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक क्या है इसकी, V बाय 2L, V बाय 2L। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये देखो क्या बने, एंटीनोड एंटीनोड एंटीनोड, नोड नोड, एक एक, तो क्या हुआ फिर, क्या लिखूंगा मैं, in this mode three antinodes and two nodes are formed. Lambda dash by 2, lambda dash by 2, 2 lambda dash by 2 equal to L. Frequency V by lambda dash.
2 लैम्डा डैश बाई 2 इक्वल टू एल, तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2l बाई 2, 2l बाई 2, ये बन गया 2f। इसका नाम होगा सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। आप कहोगे सर ये तो सेम ही आ रहा है। यस, उसमें फर्क है, फर्क जज करो। उसमें था नोड्स ज्यादा एंटी नोड कम, इसमें है एंटी नोड ज्यादा नोड कम, एंटी नोड ज्यादा नोड कम। उसमें थी लूप्स, इसमें कोई लूप्स नहीं। उसमें थी v स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग, इसमें v क्या है? स्पीड ऑफ द साउंड पल्सेस, साउंड वेव की स्पीड। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो, एंटाई नोड्स, एंटाई नोड्स, एंटाई नोड्स, एंटाई नोड्स, 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 नोड्स। ऑब्जर्व करो, कितने कितने 1 2 3 4, 4 एंटी नोड्स 3 नोड्स, 4 एंटी नोड्स 3 नोड्स। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एफ डबल डैश वी बाई लैम्डा डबल डैश, लैम्डा डैश बाई 2, लैम्डा डबल डैश बाई 2, लैम्डा डबल डैश बाई 2, यानी कि मैं कहूंगा 3 लैम्डा डबल डैश बाई 2 इक्वल टू एल, द लैम्डा डबल डैश इक्वल्स टू 2l बाई 3। पुट करते हैं एफ डबल डैश एफ डबल डैश इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक एंड क्या? सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। पता चला कौन सी पाइप है? ओपन ऑर्गन पाइप, जो कि दोनों एंड से ओपन हो, दोनों एंड से ओपन हो। करने चाहिए आपको कम से कम, ज्यादा ना बोलूं तो 10 मोड ऑफ वाइब्रेशन तक बनानी चाहिए डायग्राम्स। ठीक है, 10 मोड ऑफ वाइब्रेशन तक। कर लिया नोट? अब आती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कौन सी?
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, यहां पर लिखें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अभी ये कर ले पहले, फिर मैं ओपन पाइप क्लोज पाइप का कंपैरिजन कराऊंगा, बहुत बढ़िया पॉइंट्स बनाएंगे। यहां पर बना एंटाई नोड्स, यहां पर बना नोड्स, यहां पर बना एंटाई नोड्स, यहां पर बना नोड्स, यहां पर बना एंटाई नोड्स, यहां पर बना नोड्स, यहां पर बना एंटी नोड्स, यहां पर बना नोड्स, यहां पर बना एंटी नोड्स, यहां पर बना नोड, यहां पर बना एंटाई नोड्स, यहां पर बना नोड्स। ये अभी फील देता हूं इसकी। इसमें हम क्या लिखेंगे पहले, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इन क्लोज्ड पाइप। हाँ जी, पहली बात फंडामेंटल मोड, और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड, one antinode and one node is formed. One antinode, one node is formed. अब लेंटिनोड और नोड में गैप कितना होता है, लैम्डा बाय 4, F इक्वल टू वी बाय लैम्डा, बिकॉज लैम्डा बाय 4 इक्वल टू L, तो लैम्डा आया 4L, तो V इक्वल टू वी बाय 4L। इस फ्रीक्वेंसी का नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक ये बात आई। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक दो एक दो, दो एंटाइनोड्स, दो नोड्स, फोर्थ। एक दो तीन, एफ डबल डैश या एफ डैश वी बाय लैम्डा डैश, 3 लैम्डा डैश बाय 4 इक्वल टू एल। चेक करो, लैम्डा डैश बाय 4, लैम्डा डैश बाय 4, लैम्डा डैश बाय 4, ठीक है, ठीक है। 3 लैम्डा डैश बाय 4, तो लैम्डा डैश क्या आया 4L बाय 3, पुट कर दो एफ डैश वी बाय 4L बाय 3 क्या बना 3V बाय 4L।
क्या है 3f, एक्सेप्शनली चेंज। f डैश क्या आया 3f, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक फास्ट। इतने गलती होती है बच्चों से, फास्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक फास्ट ओवरटोन। जबरदस्त बात। इतने क्या था सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, इधर सेकंड हार्मोनिक बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। फर्स्ट हार्मोनिक बना, उसके बाद थ्राइस फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस वाला काम ही नहीं आता। बड़ी जबरदस्त, फिर से फील लो, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बना 1 2 3, 3 एंटाई नोट्स, 3 नोट्स, एफ डबल डैश वी बाय लैम्डा डबल डैश, लैम्डा डबल डैश, लैम्डा डबल डैश बाय 4, 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 कितने 5। तो मैं क्या कहूंगा 5 लैम्डा डबल डैश बाय 4 इक्वल टू एल, तो लैम्डा डबल डैश इक्वल्स टू 4l बाय 5 यहां पुट कर दो, एफ डबल डैश इक्वल्स टू 4l बाय 5 बना 5v बाय 4l, यानी कि 5f। इस फ्रीक्वेंसी का नाम है फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन। और फोर्थ हार्मोनिक कहां गया, गायब। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली बात है। आ देखो कंपैरिजन करते हैं, एंटाई नोट, एंटाई नोट, नोट, इथे क्या एंटाई नोट, ये क्या नोट। फंडामेंटल और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक लैम्डा 2l, इथे लैम्डा 4l, where l is what, l is what, length of the pipe। ए गैप कितना है लैम्डा बाय 4 इक्वल टू l, इथे लैम्डा बाय 2 इक्वल टू l। फिर से फील लो सेकंड हार्मोनिक की, एंटाई नोट, एंटाई नोट, एंटाई नोट, ए क्या नोट, ए क्या नोट, ए क्या नोट, ए क्या एंटाई नोट, ए क्या नोट, नोट, ए क्या एंटाई नोट। एक लैम्डा बाय 4, 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 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू l।
3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू L। यहां पर लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू L। पता चला कुछ? अब डिस्कशंस करें। एक तरफ लिखूं मैं ओपन पाइप, एक तरफ लिखूं मैं क्लोज्ड पाइप। पहली बात, all harmonics even and odd are present either only odd harmonics present even harmonics missing। F 2F 3F 4F 5F सभी प्रेजेंट होते हैं इसमें। F 3F 5F 7F प्रेजेंट है। 2F 4F 6F 8F मिसिंग है। होते ही नहीं है। नंबर 2, pth ओवरटोन p प्लस 1th हार्मोनिक। हार्मोनिक का नंबर ओवरटोन से एक ज्यादा। इधर pth ओवरटोन 2p प्लस 1th हार्मोनिक। मतलब फील फर्स्ट ओवरटोन किनवा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन किनवा हार्मोनिक है? फिफ्थ हार्मोनिक। इधर पुट करो सेकंड ओवरटोन, सेकंड पी दी वैल्यू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 फिफ्थ हार्मोनिक। बहुत जबरदस्त बात। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ एंटीनोड्स greater than number of nodes।
by factor 1. Number of antinodes is equals to number of nodes एंटीनोड्स का नंबर नोड्स के नंबर के बराबर होता है। बराबर, ये एंटीनोड्स का नंबर ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट, कड़ी पाइप, पैकड़ी पाइप, ओपन पाइप, ओपन पाइप और ये कड़ी पाइप, क्लोज्ड पाइप। जनरल फॉर्मूला, ए पॉइंट था थर्ड, ए पॉइंट फोर्थ। जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, lambda equal to 2L by n, 2L by n, 2L by n, where n number of modes and the value 1, 2, 3 and so on। पहले मोड में लैम्डा की वैल्यू 2L, दूसरे मोड में L, तीसरे मोड में चेक कर सकते हो। इधर जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा? लैम्डा इक्वल्स टू, बनाओ जल्दी, 4L बाय 2n minus 1, where n represents 1, 2, 3 and so on। Fifth, general formula for frequency nV by 2L, nV by 2L, nV by 2L, other general formula for frequency 2n minus 1 V by 4L, 2n minus 1, n क्या लगाना है? फिर से वही बात, 1, 2, 3 and so on। n क्या लगाना है? 1, 2, 3 and so on। पता चल गया? पक्का? करिए नोट पहले, कितने पॉइंट्स हुए अभी ये? 5 पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, जनरल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। स्ट्रिंग से बिल्कुल हटके आप कहोगे फ्रीक्वेंसी वाइज, वेवलेंथ वाइज स्ट्रिंग और ये सेम है। यस, कंसेप्ट पर डिफरेंट है, एंटी नोड्स, नोड्स पोजीशंस डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट,
open pipe, closed pipe. Position of, ये था 5 नंबर, 6 नंबर, position of nodes from one end, x equals to क्या आएगा, जनरल बनाएंगे, लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, पहला 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। इन पोजीशंस पे क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे फ्रॉम वन एंड, एनी वन एंड। और इथे नोड्स फ्रॉम क्लोज्ड एंड। याद रखना बात, केड़े एंड से, क्लोज्ड एंड से, क्लोज्ड एंड से। 0 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। Seventh, position of antinodes from one end, x equals to क्या बनेगा, 0 लैम्डा बाय 2, इधर एंटीनोड्स फ्रॉम क्लोज्ड एंड। रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है क्लोज्ड एंड। क्लोज्ड एंड से क्या बनेंगे, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। कंटेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है ना बड़ी, जिसने डायग्राम्स बनाई होंगी ना 10 मोड्स तक, वो इन पॉइंट्स का फील ले सकता है, नहीं तो नहीं। ये फ्रॉम क्लोज्ड एंड है, अगर फ्रॉम ओपन एंड पूछा जाता, ओपन एंड उल्टा हो जाना था। इधर दोनों एंड ओपन होते हैं, जहां से मर्जी ले लो, कंटेंट सेम रहेगा। इधर सेम नहीं रहेगा। ये क्लोज्ड पाइप फ्रॉम क्या रहे आप, क्लोज्ड एंड। अगर फ्रॉम ओपन एंड पूछा गया तो आप फंस जाओगे, उल्टा हो जाना। ये याद रखना, आपने पॉइंट बनाना। अब बड़े ध्यान से कंक्लूजन वाला पॉइंट ये है कि अगर एक पाइप L लेंथ की ओपन पाइप है तो इसकी फ्रीक्वेंसी V/2L, और अगर एक पाइप
वही लेंथ की क्लोज्ड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी V/4L, यानी कि क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप से आधी। क्लोज्ड पाइप में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। क्लोज्ड पाइप की क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड क्रिएटेड बढ़िया नहीं होगी, इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड बढ़िया होगी। समझे बात को? पक्का? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, V/2L और ये क्या, V/4L। बेसिक डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स मैंने जो कराए हैं वो पॉइंट्स पता चले। इनके बीच बड़े अच्छे अच्छे डिफरेंस होते हैं, बड़े अच्छे डिफरेंस होते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फील आएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आज शेयर करूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस को भी समझाऊंगा। कल मुझे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाने हैं। एक क्लोज्ड पाइप को कट कर दो, एक ओपन पाइप को बंद कर दो तो क्या होगा, कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। मेरा कल का लेक्चर जो है वो यहां से शुरू होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। आज मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया अबाउट द पाइप्स। फील आया कौन सी वेव्स बनती, इसमें प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं और स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होंगी, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से ओवरलैपिंग, मेन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगा। ये देखो, ओके। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सब क्लियर हुए ओपन पाइप के और क्लोज्ड पाइप के। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। कल इसका कंक्लूडिंग लेक्चर होगा, तो ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर है आपका वेव चैप्टर का। ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप के साथ रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनको मैं कंक्लूड करूंगा, कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। वो भी एक एक्सक्लूसिव लेक्चर रहेगा जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।